हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गया प्रसाद। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट कन्फाइंड स्पेस। कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हम लोगों को काम करना पड़ता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, जहाँ पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जहाँ धूल भरा वातावरण होता है। उस जगह पर, उस क्षेत्र में अगर हमको काम करना होता है तो वही हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को देखना क्या पड़ता है कि कन्फाइंड स्पेस कोई भी एक वेसल होता है, कोई एक टैंक होते हैं, फ्लोटिंग टैंक होते हैं, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट टाइप के हमारे टैंक होते हैं। जहाँ पर भी अगर हमको काम करना होता है, और इसमें क्या है, लिमिटेड एंट्री और लिमिटेड एक्सेस होता है। इन जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं जिसमें भी हमको अगर काम करना होता है तो हमारा लिमिटेड एंट्री और लिमिटेड एक्सेस होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमको साल भर या 2 साल में या 6 महीने में कि एक बार घुस के इस टैंक की सफाई करनी होती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, जितने भी हमारे टैंक होते हैं। तो वहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल ओके है कि नहीं है, जितने भी हमारे टैंक होते हैं, कि वहाँ पर कोई अदर गैसेस तो नहीं है, H2S नहीं है, सल्फर नहीं है, या कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है। तो ये सारी गैसों का हमें ध्यान रखना होता है। इस सारी गैसों से बचने के लिए हमको एक मल्टी गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो हमारा मल्टी गैस डिटेक्टर क्या करता है दोस्तों, कि हमको H2S की मात्रा बताएगा, सल्फर की मात्रा बताएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बताएगा, कि हमको ये मात्राएं हमेशा 0 रखनी है। किसी का भी हमको 0.1 भी नहीं रखना है, क्योंकि ये सारी हमारी हजार्डियस गैसेस हैं, क्योंकि हमारे जीवन खतरे के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। हमको H2S भी 0 रखनी है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई है ये। और इसके साथ साथ हमको ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना है। हमारी ऑक्सीजन का लेवल मिनिमम 19.5 से लेके 23.5% होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का हमको बेसिक पहले तो ये याद रखना है कि किसी भी टैंक में घुसने से पहले सबसे पहले ऑक्सीजन का हमको ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हमको ये याद रखना है कि हमारी वहाँ पर फ्लेमेबल या टॉक्सिक गैसें कौन सी हैं। H2S है, सल्फर है, CO है, जो भी हमारी गैसेस है, इनका हमें ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में एंटर करने से पहले हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, अगर हमको ये पता करना है कि हमारे टैंक में जितनी भी हमारी टॉक्सिक गैसेस हैं, H2S है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको हम लोग कैसे बाहर करेंगे टैंक से, क्योंकि ये तो हमारे टैंक के डाउन द साइड रहती ही हैं। तो डाउन द साइड रहती हैं तो हमें करना क्या है, क्योंकि हमारी लिमिटेड एंट्री होती है, वहाँ पर एक छोटा सा हमारा मेन होल रहता है। उसके लिए हमको क्या करते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन हम लोग लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जो भी हमारा नीचे हमारी जो गैसेस बैठी रहती हैं उसको क्या है, वो हवा में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में जो फिर हमारा जो मल्टी गैस डिटेक्टर है, उससे हम दोबारा उसको चेक करते हैं। हर 30 मिनट पे हम लोग को वो चेक करना है कि अभी मेरी क्या है, H2S ठीक है, 0.3% है, 0.2% है। जब तक मेरी जितनी भी टॉक्सिक गैसेस है, जितनी जब तक 0.000% नहीं हो जाती, तब तक हमको किसी भी इंट्रेंट को, इंट्रेंट इन द सेंस कि जो भी बंदा ठीक है, इंट्रेंट जो भी हमारा बंदा होता है, कि इस टैंक के अंदर घुसे नहीं। जितने भी हमारे टैंक है, जिस भी टाइप के हमारे टैंक होते हैं, इंट्रेंट क्या है हमारा, उस टैंक के अंदर जब तक नहीं घुसेगा जब तक मेरे को 0.000% टॉक्सिक गैसेस नहीं मिल जाती हैं। ये हर इंडस्ट्री के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है। तो इस चीज़ का हमको याद रखना है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के लिए कौन कौन सी टीमें हमारी जरूरी होती हैं। सबसे पहले होता है एक हमारा इंट्रेंट। इंट्रेंट का मतलब होता है कि जो भी बंदा हमारे टैंक के अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा क्या होता है, अटेंडेंट।
अटेंडेंट यानी कि जो बंदा हमारे टैंक के मुंह पे बैठा रहेगा। एक होता है लास्ट में एंट्री सुपरवाइजर। एंट्री सुपरवाइजर का मतलब ये होता है कि वो बंदा क्या है कि हमारा टैंक के आसपास नियर बाई घूमता रहेगा, इधर भी घूमेगा इधर भी घूमेगा, मतलब 360 वो हमारा घूमता रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में होता है हमारी रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम का मतलब ये होता है कि इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स, रेस्क्यू टीम इमीडिएटली क्या है कि उसको कंट्रोल करेगी कि कोई बंदा अगर इसमें फंस गया है, उसको सफोकेशन हो रहा है, तो हमको उसको क्या करना है कि उसको गैस लग गई है तो मेरे को उसको कैसे निकालना है। अब दोस्तों मैं बात की इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनका क्या क्या काम है। एंट्रेंट का मतलब मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि एंट्रेंट का मतलब होता है कि जो टैंक में काम करता है उस बंदे को हम एंट्रेंट बोलते हैं। एंट्रेंट का मतलब ये होता है कि चाहे उसमें अंदर पेंटिंग करनी हो, चाहे उसको कुछ भी काम करना हो, मरम्मत करनी हो, मेंटेनेंस करना हो टैंक के अंदर, वही बंदा हमारा एंट्रेंट होता है। अटेंडेंट का मतलब होता है कि जो टैंक की छत पे बैठा हो, यानी कि वो प्रॉपर उसकी निगरानी कर रहा हो कि वो मेरा बंदा कर क्या रहा है, जितना भी है। एंट्री सुपरवाइजर का मतलब मैंने बता दिया कि वो 360 पूरा घूम रहा है कि चारों तरफ। एंड रेस्क्यू टीम हमारी ओवरऑल वहाँ पे रहती है, उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हमारा जितना भी सब कुछ जो मैंने टॉक्सिक गैसेस के बारे में बताई थी, अगर हमारा 000 आता है तो हमारा एंट्रेंट को भेजना वहाँ पर सही रहता है। इस सब के पीछे एक लॉजिक और होता है जो कि सबसे मेन और सबसे अहम होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्क परमिट सिस्टम हमारा होता है, उसको बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्क परमिट सिस्टम क्या है, एक हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें बनाने के बाद ही इस सिस्टम को अप्लाई करना होता है। वर्क परमिट सिस्टम में हमको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। हमारी H2S कितनी आ रही है, हमारी सल्फर कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन लेवल कितना है हमारा, इस हर चीज़ को हमको हर 30 मिनट पे अपडेट करना है और हर 30 मिनट पे उस बंदे को टैंक से बाहर निकालना है हर 10 मिनट के लिए। तो इस चीज़ का हमको बाकायदा ध्यान रखना चाहिए। रेस्क्यू टीम हमारी क्या करेगी, इसमें हर तरह की डिपार्टमेंट से हम लोग हेल्प लेते हैं। इन द सेंस कि हमारी मेंटेनेंस टीम हो गई, हमारी इंजीनियरिंग टीम हो गई, हमारी फायर एंड सेफ्टी टीम हो गई, जितने भी हमारे प्लांट में टीमें हो गई हैं, हर चीज़ को, हर टीम को हमको यहाँ पर रेस्क्यू टीम में मेंशन करना रहता है। इन द सेंस कि हर एक या दो बंदे को हमें रेस्क्यू टीम में लेना पड़ता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता है कि किस ज़रूरत हमको पड़ती है हमारे बंदे को बचाने के लिए। तो हर बंदे को हमें रेस्क्यू टीम में लेना ही लेना पड़ता है। ओके, उसके बाद में मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि हर 30 मिनट पे उस बंदे को ऊपर निकालना है 10 मिनट के लिए। 30 मिनट काम करेगा, निकालना है। भले ही हमारा ये जितनी भी टॉक्सिक गैसेस है ये 0 ही कितना हो, लेकिन मेरे को फिर भी हर आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में उस बंदे को 10 मिनट के लिए ऊपर निकालना है, उसके बाद ही उसको भेजना है। लास्ट में हम बात करते हैं पीपीएच की। सपोज करो मैंने अभी आपको कई टाइप के टैंक बताए थे, जिस टैंक में अगर ट्राइपोड लगता है, ठीक है, या जिस टैंक में हमें पुली लगती है, तो उस हिसाब से हमको चाहे किसी भी टैंक में ट्राइपोड लगे, पुली लगे या चेन पुली ब्लॉक लगे, जो भी बंदा हमारा टैंक में एंटर कर रहा है यानी कि एंट्रेंट की हम बात कर रहे हैं, उस बंदे को सेफ्टी बेल्ट, अब हम बात कर रहे हैं पीपीई की, ठीक है, पीपीई और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट की। सेफ्टी बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, और सेफ्टी शूज की जगह मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी उस टैंक में, पहले हमें ये पता करना है कि उस टैंक में है क्या, एसिड है या कुछ भी है, तो उस हिसाब से हमको अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। सेफ्टी शूज की जगह कोई ऐसा बूट होना चाहिए जो कि हमारा एसिड प्रूफ बूट होना चाहिए, एसिड प्रूफ हमारे हैंड ग्लव्स होने चाहिए, इस तरह का हमको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में लेस देन 24 वोल्ट डीसी हमको हेलमेट के साथ में लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा हमको नुकसान है वहाँ पर, इसको हम लेके भी नहीं आते हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। लेस देन 24 वोल्ट डीसी बैटरी का हमको
इजाज़त है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमको वहाँ पर इजाज़त नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हम लेके भी आते हैं तो हमारे खुद के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमको वहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत कुछ लोगों ने जितने भी हमारे पीपीईस थे, एप्लीकेबल इक्विपमेंट थे, वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि लेस देन 24 डीसी का हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ताकि कन्फाइंड स्पेस के जो भी टैंक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी याद रखना कि हमको 24 वोल्ट से कम का ही बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में एक चीज़ फाइनल जो बचती है कि अगर कोई बंदा फंस जाता है तो उस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए क्या है कि इफ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी बंदा जाएगा उसको सेफ्टी बेल्ट पहनना मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी इसलिए होता है क्योंकि सेफ्टी बेल्ट में क्या लेनियार्ड होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ताकि क्या है हम उसको रोप के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए, जैसे हमने ट्राईपोड लगा रखा है, चेन पुली ब्लॉक लगा रखा है, पुली लगा रखी है, तो उसके जरिए हम उसको खींच करके बाहर लेके आ सकते हैं। तो यही अल्टीमेटली लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले सबसे पहले हमको ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है, जितनी हमारी टॉक्सिक या फ्लेमेबल गैसेस हैं उस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो भी हमारे इंटेंट है, अटेंडेंट है, एंटर सुपरवाइजर, रेस्क्यू टीम, इन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ताकि हम लोग ध्यानपूर्वक अपना काम कर सकें। धन्यवाद।